ज्यादा गंभीर हालात इस वक्त महाराष्ट्र के हैं। आलम यह है कि कोरोना केस के मामले में महाराष्ट्र अब चीन को भी पीछे छोड़ने वाला है और इतने बड़े खतरे के बीच मुंबई से जो इन्वेस्टिगेशन सामने आई है वो आपके होश उड़ा देगी। क्या आप ये सोच सकते हैं कि कोरोना वाली लाशों के नाम पर भी कारोबार किया जा सकता है? कोई डील हो सकती है? हम इस खबर की तह तक गए और फिर जो सच सामने आया उसे आप देखेंगे तो आप हिल जाएंगे। क्या कोरोना के नाम पर मौत का सौदा हो रहा है? कोरोना से मौत वाले मरीजों का डेथ सर्टिफिकेट बदला जा रहा है। कोरोना से मौत हुई लेकिन डेथ सर्टिफिकेट पर कोई और बीमारी। मुंबई के अस्पतालों पर सबसे बड़ी इन्वेस्टिगेशन। कान लगाकर सुनते जाइए, कोरोना पर सबसे बड़ा स्टिंग हो चुका है। इनको मैंने चार्जेस समझाया था, एक दिन का 32,000 रुपये पकड़ के चलिए। टोटल 32 कर दिया मैंने, 35 छोड़ दो, 32 कर दिया। भाई आपके ऊपर है ये रिपोर्ट आप कोरोना में बना रहे हो? नहीं कोरोना नहीं। मैं आप हमें बता रहा हूँ, मैंने लिखा है हमारे पास पेशेंट को लेकर आए, बॉडी ठंडी हो गई थी, हार्ट के सारे सिम्टम्स से। मैंने पेशेंट से पूछा तो उन्होंने बोला बीपी हाई हो गया था, बीपी की वजह से हार्ट को इतनी इंजरी के हार्ट टूट गया। अच्छा, और कुछ नहीं? और कुछ बोलो, आपको देखना नहीं वही जैसे फिर हमारे भी घर को तकलीफ बता रहा हूँ, अभी घर को तकलीफ नहीं होगी। जितनी जो तस्लीम करो, सब चुपचाप नहाओ धो, पूरे घर को अच्छे से साफ करो और अपनी नॉर्मल जिंदगी जियो। खत्म हो गई बात। वही तो, आगे डर ना होगा। डर नहीं, खाना पीना टाइम पे रखना। देखो एक ही चीज है, तुम लोगों का खाना पीना मजबूत होना चाहिए, खुराक अच्छी हो, खुराक एकदम जितना खा सके खाओ, चिकन मटन मच्छी जो खाने का खाओ, बस खुराक अच्छी रहेगी, इंशाल्लाह आप लोग को बीमारी टच नहीं करेगी। एम्बुलेंस आप बुला लो। तो पहले कब्रिस्तान में तो करना पड़ेगा ना? नहीं, यहाँ से एम्बुलेंस लेके जाइए। एम्बुलेंस। ये मुंबई शहर की खौफनाक सच्चाई है, वो मुंबई जहां कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल हुआ, लाश के ढेर लग रहे हैं। उसी मुंबई में अब कोरोना के नाम पर मौत का सौदा हो रहा है। वीडियो में साफ साफ दिख रहा है कि अस्पताल में डॉक्टर नोट गिन रहा है, नोट की गड्डियां अपनी जेब में रख रहा है। इसी तरह लाश का कारोबार हो रहा है। कोरोना से जिनकी मौत हुई उनकी बीमारी बदलकर डेथ सर्टिफिकेट बनाए जा रहे हैं। इस वीडियो में दावा किया गया है कि सर्टिफिकेट बनाने के लिए डॉक्टर पैसे ले रहा है। सब कुछ खुफिया कैमरे पर है। मरीज के रिश्तेदार कहते हैं, डॉक्टर साहब 3 दिन से पेशेंट भर्ती था, कुछ पैसे कम कर लीजिए। डॉक्टर कहता है, आप इत्मीनान करिए, अपने वाले हैं इसलिए पहले ही डिस्काउंट लगा दिया, घर जाइए, जो हुआ उसे भूल जाइए। पूरा वीडियो दिखाने से पहले हम आपको बता दें कि यह स्टिंग ऑपरेशन इंडिया टीवी ने नहीं किया, खुद अस्पताल में मौजूद मरीज के रिश्तेदार ने किया है। अरे लेकिन डॉक्टर साहब कुछ कम नहीं की। हाँ, एक मिनट पूरी बात बता रहे। 3 दिन से आदमी है, वो तो देखो। आप तो नहीं थे, इनको मैंने चार्जेस समझाया था, एक दिन का 32,000 रुपये पकड़ के चलिए। टोटल 32 कर दिया मैंने, 35 छोड़ दो, 32 कर दिया। 1,28,000 रुपये। कितना दिया अभी आपने? ये भी मिला के 90,000 रुपये। आप लोगों को समझ में सुनो, अच्छा होके पेशेंट जाता था ना तो 1,40 देता था तुमसे, बोल के कि देखो अच्छा हो गया, लेकिन है डिस्काउंट है, मैं सब समझ में आता है हमारे। अच्छा, वो जो कोरोना रिपोर्ट है क्या वो तो आप मेरे को मालूम ही नहीं है, मेरे को आपने नहीं दिखाया। नहीं सुनिए, मैं तो जानते नहीं, आपने दिखाया ही नहीं और आपको किसी को कोई जिक्र नहीं करना। ठीक, किसी को कुछ नहीं बोलना, जो खामोश रहना है बस। क्योंकि पेपर हम डॉक्टर सीधा कोई अगर पूछेगा, देखो आज अगर रिपोर्ट लीक हुई है लिखी। तो आप पार्ट ऑफ पेशेंट इनकी तरफ से लीक होंगे।
मेरे को तो सिर्फ आपने दिखाया, बोला छुपा के रखो, अभी ना किसी को मत बोलो, किसी को बताओ। खत्म हो गई। भाई हमको नहीं पता, मैं ये रिपोर्ट में जो डॉक्टर लिख के दिया वही हम जानते हैं, बाकी हम कुछ नहीं जानते। 7 साल की सर, 7 साल की सर। ठीक है, फिर हाँ, कागज सर। ले लीजिए। अस्पताल में मरीज की लाश थी, सर्टिफिकेट तैयार हो चुका था, अब एम्बुलेंस से कब्रिस्तान ले जाना था। आप जानते हैं कि जिन पेशेंट्स की कोरोना से मौत होती है उनके लिए कब्रिस्तान में अलग तैयारियां होती हैं। 10 फीट का गड्ढा खोदा जाता है, चूंकि वायरस डेड बॉडी पर कई घंटे जिंदा रहता है। लेकिन आरोप है कि लाश के कारोबारियों ने कहा कि सब इंतजाम हो जाएगा, एम्बुलेंस सीधा कब्रिस्तान लेकर जाएगी, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। क्या एम्बुलेंस का बंदोबस्त करते हैं? अच्छा, हाँ भाई को आप लोग के पास एम्बुलेंस का नहीं सर्विस? नहीं, कहाँ नहीं। लेके जाना है? जरीमरी? जरीमरी का रास्ता। जरा आप जब तक ये करो, मैं एम्बुलेंस देख रहा हूँ। आसिफ भाई जरा देखिए, चल लीजिए। उसका डिलीवरी पहले करा लो ना भाई। हाँ हाँ हो जाएगा। ये सब कुछ हो रहा है मुंबई के कुर्ला जरीमरी इलाके की प्राइवेट अस्पताल न्यू नूर में। ये वीडियो हमारे संवाददाता राजीव सिंह को मिला तो हमें पहले यकीन ही नहीं हुआ, क्योंकि मामला बहुत सीरियस था, इसलिए इस वीडियो की तह में जाना जरूरी था। राजीव सिंह ने बहुत मुश्किल से वीडियो बनाने वाले परिवार को खोज निकाला। परिवार ने माना कि हाँ, जो वीडियो में दिख रहा है वो सच है। नूर अस्पताल में इसी तरह कोरोना मरीजों की मौत का सौदा हो रहा है। डॉक्टर पैसा लेकर डेथ रिपोर्ट, डेथ सर्टिफिकेट चेंज करने पर राजी हो जाते हैं। परिवार के मुताबिक पप्पू खान 30 मई से मुंबई के नूर अस्पताल में भर्ती था, गारमेंट व्यापारी था, लेकिन 3 जून को कोरोना की वजह से मौत हो गई। डॉक्टर ने कहा कि अब कोरोना का सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा। इस पर परिवार वालों ने ऐतराज जताया, कहा कि अगर कोरोना का सर्टिफिकेट बनाएंगे तो पूरे परिवार को क्वारंटीन में रहना पड़ेगा, इसलिए कोई दूसरा तरीका निकालिए। इस पर डॉक्टर ने कहा कि वो जैसा कहते हैं वैसा करते जाइए, दूसरी बीमारी से डेथ का सर्टिफिकेट बना देंगे, मगर आप किसी को बताना नहीं। पप्पू खान के डेथ सर्टिफिकेट में लिखा है कार्डियक इन्फेक्शन से उनकी मौत हुई। भाई आपके ऊपर है ये रिपोर्ट आप कोरोना में बना रहे हो? नहीं कोरोना नहीं। मैं आप हमें बता रहे हैं, मैंने लिखा है हमारे पास पेशेंट को लेकर आए, बॉडी ठंडी हो गई थी, हार्ट के सारे सिम्टम से। मैंने पेशेंट से पूछा तो उन्होंने बोला बीपी हाई हो गया था, बीपी की वजह से हार्ट को इतनी इंजरी के हार्ट टूट गया। अच्छा, और कुछ नहीं? और कुछ बोलो, और कुछ लिखना है तो नहीं वही अरे आपका जैसे फिर हमारे भी घर को तकलीफ हो बता रहा हूँ, अभी घर को तकलीफ नहीं होगी, जितनी जो है तस्लीम करो, सब चुपचाप नहाओ धो, पूरे घर को अच्छे से साफ करो और अपनी नॉर्मल जिंदगी जियो। खत्म हो गई बात। वही तो, आगे डरना होगा। डर नहीं, टेंशन में खाना पीना टाइम पे रखना। अब देखो एक ही चीज है, तुम लोगों का खाना पीना मजबूत होना चाहिए, खुराक अच्छी हो, खुराक एकदम जितना खा सके खाओ, चिकन मटन मच्छी जो खाने का है खाओ, बस खुराक अच्छी रहेगी, इंशाल्लाह आप लोग को बीमारी टच नहीं करेगी। एम्बुलेंस आप बुला लो। तो पहले कब्रिस्तान में तो करना पड़ेगा ना। नहीं, यहाँ से एम्बुलेंस लेके जाइए। एक एम्बुलेंस। अरे लेकिन डॉक्टर साहब कुछ कम नहीं की। हाँ एक मिनट पूरी बात बता रहे। 3 दिन से आदमी है, वो तो देखो। आप तो नहीं थे, इनको मैंने चार्जेस समझाया था, एक दिन का 32,000 रुपये पकड़ के चली है। 35,000 बोले। 32 कर दिया मैंने, 35 छोड़ दो, 32 कर दिया, 1,28,000 रुपये। हम्म। कितना दिया अभी आपने, ये भी मिला के 90,000 रुपये। आप लोगों को समझ में सुनो, अच्छा होके पेशेंट जाता था ना तो 1,40 देता था तुमसे, बोल के देखो अच्छा हो गया, लेकिन है डिस्काउंट है, मैं सब समझ में आता है हमारे। अच्छा वो जो कोरोना रिपोर्ट है क्या? वो तो आप मेरे को मालूम ही नहीं है, मेरे को आपने नहीं दिखाया। नहीं सुनिए, मैं तो जानते को नहीं, आपने दिखाया ही नहीं और आपको किसी को कोई जिक्र नहीं करना, हाँ ठीक किसी को कुछ नहीं बोलना, जो खामोश रहना बस। क्योंकि पेपर हम डॉक्टर सीधा कोई अगर पूछेगा, देखो आज अगर रिपोर्ट लीक हुई है ना, तो आप पार्ट ऑफ पेशेंट इनकी तरफ से लीक होंगे। मेरे को तो सिर्फ आपने दिखाया, बोला छुपा के रखो, अभी ना किसी को मत बोलो, किसी को बताओ। खत्म हो गई। भाई हमको नहीं पता, मैं ये रिपोर्ट में जो डॉक्टर लिख के दिया वही हम जानते हैं, बाकी हम कुछ नहीं जानते। 7 साल की सर, 7 साल की सर। ठीक है, फिर हाँ, कागज सर। ले लीजिए। आप डेथ सर्टिफिकेट में मौत की वजह साफ साफ देख सकते हैं, लिखा है एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन है, लेकिन इस सर्टिफिकेट को बनाने से पहले डॉक्टर को मालूम था कि पप्पू खान को कोरोना था और कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट भी डॉक्टर को दिखाई गई थी। इसी के बाद रिपोर्ट बदलने की डील हुई। हम आपको नूर हॉस्पिटल भी दिखाते हैं। मुंबई के कुर्ला इलाके में नूर हॉस्पिटल आप देखिए, LBS रोड पर मौजूद है और
इस अस्पताल की जो तस्वीर आई है वो बेहद चौंकाने वाली है। वीडियो में साफ तौर पर डॉक्टर और परिवार के लोगों का कन्वर्सेशन रिकॉर्ड है, जिसमें परिवार के लोग जब डॉक्टर से इस बात के लिए कहते हैं कि क्या कोरोना के बजाय कोई और डेथ सर्टिफिकेट बनाई जा सकती है, तो डॉक्टर आसिफ ने खुद कैमरे के सामने इस बात के लिए सहमति दे दी। बाकायदा डेथ सर्टिफिकेट भी किसी अन्य बीमारी का बना दिया। वीडियो में जो डॉक्टर देख रहे हैं उनका नाम आसिफ खान है। वो नूर अस्पताल के संचालक हैं। चूंकि आरोप बहुत गंभीर है, इसलिए राजीव सिंह नूर अस्पताल के डॉक्टर आसिफ खान तक भी पहुंचे। उन्हें वीडियो दिखाया तो डॉक्टर साहब पहले तो कुछ नहीं बोले, बाद में कैमरे पर आने को राजी हुए। आसिफ खान ने कहा कि यह बात सच है कि एक पेशेंट उनके अस्पताल में आया था, लेकिन उन्होंने सर्टिफिकेट जारी करने के लिए अलग से कोई पैसे नहीं लिए। डॉक्टर ने कहा कि परिवार ने ही पेशेंट के कोरोना पॉजिटिव होने की बात छिपाई थी और इसकी रिपोर्ट भी हॉस्पिटल को नहीं दी। हमने जो है इनको जो है सजेस्ट किया कि आप जो है इसका कोविड का इन्वेस्टिगेशन करवाना पड़ेगा और करवा लीजिए, लेकिन उन्होंने बोला कि नहीं डॉक्टर साहब, हमने जो है कोविड का इन्वेस्टिगेशन बाहर से करवाया है और जब रिपोर्ट आएगी तो हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। इस पर भी जो इंतकाल होने के बावजूद भी वो लोगों ने हमें नहीं बताया कि रिपोर्ट क्या है। फिर भी हमने जो है जिस हिसाब से हमको सिम्टम्स लगे उसको रेस्पिरेटरी और कार्डियक से रिलेटेड, तो मैंने उनको मायोकार्डियल इन्फेक्शन करके कॉज ऑफ डेथ दिया कि ठीक है चलिए कि अगर कोविड का रिपोर्ट अभी नहीं आया और आएगा तो मुझे इन्फॉर्म कर दीजिए। तो उन्होंने हमारे से आखिरी तक के कोविड की रिपोर्ट छुपा के रखी और हमको जो है कार्डियक अरेस्ट का जो है एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन का जो है कॉज डालना पड़ा। ये देके हम लोगों ने उनको डीसी डेथ सर्टिफिकेट दे दी। फिर हमें बाद में मालूम पड़ा कि नहीं उसको कोविड पॉजिटिव था किसी एक रिलेटिव से, और फिर भी लोगों के इंसिस्ट करने पे नहीं डॉक्टर साहब, बीएमसी जो है बहुत परेशान करेगी और हमारे घर को सब क्वारंटाइन कर देगी और बहुत परेशानी होती है, आपको नहीं मालूम है सर, तो इसके लिए अब जैसा है जो आपने बनाया है रहने दीजिए और हम लोग जो है डेड बॉडी लेके जाते हैं। तो इस बात पे मैंने बोला ठीक है चलिए कोई बात नहीं, हमने डेड बॉडी उनको हैंड ओवर कर दी। लेकिन जब राजीव सिंह ने डॉक्टर आसिफ खान से पूछा कि वीडियो में आपके हाथ में पैसे दिखाई दे रहे हैं, तो इस पर डॉक्टर ने क्या कहा आप खुद सुनिए। आप लोगों ने उनसे पैसे के लिए भी कुछ बातचीत की थी कि अगर आप पैसा दे देंगे तो हम आपको जो है ये डेथ सर्टिफिकेट जो है वो कोरोना पॉजिटिव के बजाय जो है वो ये अपना दूसरी सर्टिफिकेट आम सर्टिफिकेट देकर के नहीं, ये बिल्कुल आरोप वो लोगों का गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। जो पैसे की बात है, जो हॉस्पिटल का प्रोटोकॉल होता है जब पेशेंट एडमिट होता है तो रिसेप्शन पे उसको समझाया जाता है कि क्या क्या चार्जेस लगने वाले, वो उनको समझाया गया था प्रॉपर। और डेथ सर्टिफिकेट देने में पैसे का कोई लेना देना नहीं है, ये उनका इल्जाम बिल्कुल गलत है। वीडियो सामने आने के बाद डॉक्टर भले ही अपने मरीज की कोरोना से मौत की बात मान रहा हो, लेकिन जब हमारे रिपोर्टर ने ऑन कैमरा मरीज के घर वालों से बात की तो वो इस बात से बिल्कुल अनजान बन गए, मानो उन्हें कुछ पता ही नहीं है, जबकि ये वीडियो उन्हीं की तरफ से बनाया गया था। कोविड का रिपोर्ट क्या आया? रिपोर्ट हमको कुछ मालूम नहीं, हमने डॉक्टर को बताया, डॉक्टर ने बोला इनका अंदर का वो खराब हो गया और उनको डबल निमोनिया हार्ट के प्रॉब्लम को मौत। नहीं, पहले कोविड का आपने ट्रीटमेंट कराया था, उसकी रिपोर्ट क्या आई थी आपने? उसमें रिपोर्ट आई थी कि इनका लीवर खराब हो गया। कोविड के अंदर उसमें पॉजिटिव रिपोर्ट आई है, ठीक है, पॉजिटिव रिपोर्ट आई है, कोरोना उसमें पॉजिटिव आ गया है। रिपोर्ट तो हमारे हाथ में आई नहीं, हमने डॉक्टर को बताया, डॉक्टर ने बोला इनका एक खराब होगा, पहले से नहीं ले रहा था, तो आईसीयू की जरूरत थी उसे हमने दिया। हाँ, उनकी डबल निमोनिया और ये क्या नाम है हार्ट से उनकी मौत, ये लीवर खराब होने। डॉक्टर को आप लोग ने बताया कि रिपोर्ट आई है, पॉजिटिव आई है, नूर हॉस्पिटल के डॉक्टर को आपने? नहीं, हमने नहीं बताया। वीडियो सामने है, मौत के सौदे का सबूत सामने है। वीडियो में दिख रहे सारे किरदारों के अब होश उड़े हुए हैं, लेकिन सच्चाई कोई कबूल नहीं कर रहा, चूंकि ये मामला कोरोना के वक्त में बहुत बड़े जुर्म का है। इसलिए हमारे रिपोर्टर ये वीडियो लेकर मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर के पास पहुंचे। मेयर ने वीडियो बहुत ध्यान से देखा और जब सारी बातचीत सुनी तो उनके भी होश उड़ गए। मुंबई की मेयर ने साफ साफ कहा कि वीडियो की जांच करेंगे, वो खुद अस्पताल जाएंगे और डॉक्टर से इस बारे में बातचीत करेंगे। वीडियो सही हुआ तो फिर डॉक्टर के खिलाफ एक्शन होगा। मैंने वीडियो देखा अभी आपका और बहुत गलत बात है, क्योंकि कोरोना का रुग्ण वो कोरोना के हिसाब से ही उसका दफन होना चाहिए।
और सावधानी बरतनी चाहिए। लेकिन ये डॉक्टर ही करते हैं ऐसा मैंने इसमें देखा है, वो गलत बात है। इसकी जानकारी होनी चाहिए, उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, ऐसा क्यों किया उन्होंने। और वीडियो में साफ दिख रहा है कि वो पैसे ले रहे हैं। हाँ, पैसे लेकर और वो ये भी बता रहे हैं कि आगे जाकर अगर आप चूंकि परिवार का एक शख्स कोरोना से मर गया है तो आपको कैसे रहना है, ज्यादा से ज्यादा खाना खाना है, पोटेंशियल बॉडी में डेवलप करना है, सारी एडवाइस भी दे रहे हैं। ऐसे डॉक्टरों को क्या कहेंगे? नहीं, जैसे अभी ये कोविड-19 योद्धा करके डॉक्टर को हम देवदूत बोलते, तो उसमें ऐसे डॉक्टर की जो जमात होती है वो गलत है। वो ऐसा नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है शायद थोड़ा सा वीडियो मेरे से आप सेंड करो, मैं भी खुद जाके तहकीकात करती हूँ, क्योंकि ऐसा करना कानूनी अपराध है। ये बड़ा अपराध किया है उन्होंने। ये करने तो पुलिस को भी अगवा करना पड़ेगा, उनको भी कहना पड़ेगा कि ये वीडियोस की तहकीकात करो। इसके बाद मुंबई की मेयर ने कहा कि चूंकि इस मामले में परिवार की भी गलती है, परिवार ने भी डॉक्टर को सर्टिफिकेट बदलने के लिए कहा, इसलिए परिवार भी आरोपी है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि ऐसे लोग समाज के लिए बड़ा खतरा है। और बाद में जब परिवार, ये वीडियो सामने आने के बाद परिवार भी मुकर गया। परिवार कह रहा नहीं, निमोनिया हुआ था, खांसी आ रही थी, लेकिन जो सर्टिफिकेट है वो कोरोना डेथ की सर्टिफिकेट भी इंडिया टीवी के पास है। तो इस पूरे मामले में आप वहां पर विजिट करेंगी? परिवार भी इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं आरोपी है। नहीं, जैसा डॉक्टर जितना जिम्मेदार है वैसा परिवार भी जिम्मेदार है, क्योंकि जितने परिवार में लोग थे या वो जिसको जितना ज़्यादा मिले होंगे जो डेथ हुई है, तो वो सब क्वारंटाइन होना जरूरी था। ये होने के कारण ज़्यादा फैलाव हो चुका है, तो ये एक सही बात नहीं है। क्योंकि एक पेशेंट मिलता है तो हम उनके पास हिस्ट्री चेक करते, किसको मिले, कितने लोगों को मिले, क्या हुआ, वो लोगों के लेके आते हैं, उनको क्वारंटाइन करते, मीन जो चेन रहती है वो तोड़ने का काम करते हैं। लेकिन ऐसे भी लोग हैं कि उनकी परवाह ही नहीं, समाज की परवाह नहीं है, बाकी किसी की परवाह नहीं है। तो मुझे लगता है ये एकदम सख्त के सख्त उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और जो वीडियो जांच कराएंगे आप लोग परिवार की, डॉक्टर की वीडियो दीजिए। मैं मेरा जो बीएमसी के हेड ऑफ डिपार्टमेंट है हमारी, सबको मैं दिखाती है, और उसके ऊपर हमारे बीएमसी के तरफ से क्या कर सकते वो मैं करने की प्रयास करेगी, और मैं खुद जाके भी देखेगी एक क्या हुआ। तो ये वीडियो आप मुझे भी सेंड। बिल्कुल, इंडिया टीवी आपको वीडियो जरूर उपलब्ध करा देगा। किशोरी जी, पप्पू खान को कोरोना था, उसे छिपाया गया। सोचिए पप्पू खान के जरिए कितने लोग संक्रमित हो सकते हैं, और वो अब कोरोना कैरियर बनकर खुले में घूम रहे हैं। हमारा मकसद इस खबर को दिखाकर सनसनी फैलाना नहीं है, हम सिर्फ आपको सावधान करना चाहते हैं। अगर मरीज को कोरोना है तो झूठ मत बोलिए, क्योंकि ये झूठ कई लोगों को कोरोना की चपेट में ले सकता है। राजीव सिंह, इंडिया टीवी, मुंबई।